हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ NIELIT का जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म भरने का, और आप सभी ने फॉर्म भरा ही होगा। जी हाँ। तो आज मैं डिटेल बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है, किसके किसके कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किया है स्टूडेंट ने, किसके लिए क्या बेनिफिट होगा, किस में कितना परसेंटेज गेन करना होगा, इसका पूरा सिलेबस क्या होगा। तो जो NIELIT है उसमें दो दो पोस्ट आया था। एक साइंटिस्ट बी के लिए आया था और दूसरा पोस्ट आया था साइंटिस्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए था। और आज हम देखते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं, और ईच होता है 1 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, और इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, जिसमें कि 180 मिनट होते हैं। और अगर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, 0.25 निगेटिव मार्किंग है। और अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें जो साइंटिस्ट बी है उसके लिए सिलेबस अलग है, और साइंटिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिलेबस अलग है। जो यहाँ पे ये मैंने सिलेबस बता रखा है, लिख रखा है, इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। और ये सिलेबस है साइंटिस्ट बी के लिए। और अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो 65% आता है, 65% आता है टेक्निकल के लिए, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आते हैं। और 35 क्वेश्चन आता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड। 35% क्वेश्चन आता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए, जिसमें कि 42 क्वेश्चन आता है। अगर हम लेवल की बात करें, यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग लेवल की बात करें तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है। जैसे IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो अगर IBPS लेवल का आप प्रैक्टिस करते हैं तो मोर देन इनफ होगा। और टेक्निकल की बात करें तो ये टेक्निकल का सिलेबस है, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी है, कम्बिनेटरी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप आता है, और ज़्यादा क्वेश्चन के मैप से आते हैं। और कन्वर्जन में आते हैं, डिजिटल कन्वर्जन में जो आते हैं हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें तो सिंपल आते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इजी होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए ये हार्ड हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उनको। और डेटा कम्युनिकेशन से आते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में कंप्यूटर नेटवर्क है, और चैनल मीडिया लाइक है इसमें डेटा कम्युनिकेशन में। प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोग्रामिंग में सी की प्रोग्रामिंग आती है। नॉर्मल अगर कोई गेट लेवल या नेट लेवल का पढ़ाई कर रहा है और उनको प्रिपरेशन अच्छी है तो ईज़िली क्वालिफाई कर सकता है NIC एग्ज़ाम को। प्रोग्रामिंग में आता है C++, जावा, पाइथन, जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें से आता है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। और डेटा स्ट्रक्चर उसमें स्टैक ट्री हीप क्यू लाइक आएगा क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आएगा। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और ये 7वें नंबर पे देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि CPU शेड्यूलिंग से हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, उससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। पेजिंग से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। कंपाइलर डिज़ाइन और TOC की बात करें तो ये भी सिलेबस है। कंपाइलर डिज़ाइन और TOC से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। DBMS, अगर यहाँ पे हम DBMS को देखते हैं तो DBMS से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, बट जो भी क्वेश्चन आएगा DBMS से वो नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लाइक कैंडिडेट की फाइंड करने को आ जाएगा, या प्राइमरी की और छोटा रिलेशंस बताने को आ जाएगा, फॉरेन की और प्राइमरी की जो रेफरेंस लेते हैं। अगर ये हम देखेंगे आगे की वीडियोस में, मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थियरी क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। कंप्यूटर नेटवर्क आगे मैंने बताया ही। और लास्ट है वेब टेक्नोलॉजी से सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे भी HTML हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, लाइक डैट, इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप गेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए ये करना, इसको क्वालिफाई करना। NIC एग्ज़ाम का क्वालिफाई करना इजी होगा, बट कुछ बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंटिन्यू